विनायक दामोदर सावरकर और नाथूराम गोडसे आपके लिए हीरो हैं और महात्मा गांधी के आप फॉलोअर थे, लेकिन जब आपने महिषासुरमर्दिनी स्तोत्रम में एक वाक्य आता है, धनुजनी रोषिणी दितिसुत रोषिणी दुर्मिणी दुर्मुनि रोषिणी सिंधु सुते। दुष्ट प्रकार के भी तपस्वी होते हैं, बड़ा तप करते हैं राक्षस, और बाद में दुरुपयोग करते हैं। ये गांधी भी वैसा ही व्यक्ति, बड़ा तपस्वीपना दिखाया और बाद में आपको ये नहीं, अच्छा एक बात मैं समझ, क्या ऐसा ये संभव है कि पहले आप नहीं जानते थे, जानते जानते आपने जाना तो आपको ये लगा कि नहीं जो मैं मान रहा था वो गलत था? क्या जब आप और जानेंगे तो ये संभव है क्या कि फिर से आपके लिए गांधी आपके हीरो हो जाएं? खत्म हो गया पढ़ना पुराना उनके मामले में, अब रियलिटी सामने आ गई। चलिए अगली तस्वीर दिखाइए। वो कह रहे हैं कि अब इस मामले में और गुंजाइश नहीं है। इनके संदर्भ में आपका क्या विचार है? ग्रेट व्यक्ति है। तो आपको मालूम है कि जब भी नाथूराम गोडसे को किसी ने हीरो बोला या महात्मा गांधी के संदर्भ में कुछ गलत बोला गया, वो नरेंद्र मोदी को कभी रास नहीं आया। उन्होंने इसकी भर्त्सना की, इसका खंडन किया, हमारे मम्मी पापा को भी बहुत सी बातें रास नहीं आती हमारी, फिर भी हम 100% मम्मी पापा को कहां फॉलो करते हैं। कोई हमारे लिए ग्रेट है, इसका मतलब उनको हम 100% थोड़ी फॉलो करेंगे। सुभाष चंद्र बोस हमारे लिए ग्रेट है तो हम 100% उनको थोड़ी फॉलो करेंगे। भगवान बुद्ध हमारे लिए ग्रेट है, भगवान महावीर ग्रेट है, राम जी कृष्ण जी हमारे लिए ग्रेट है, लेकिन हम 100% किसको फॉलो करते हैं? अगली तस्वीर दिखाइए। वो कह रहे हैं कि हम फॉलो तो करेंगे लेकिन उसकी एक सीमा होगी। क्या कहते हैं आप इनके संदर्भ में? ये भी महान व्यक्तित्व है। तो इन्होंने एक बात कही, बटेंगे तो कटेंगे। हाँ, और मैंने आपके बारे में जो रिसर्च की, आप ये बहुत पहले से कहते रहे कि हिंदुओं को कई आधारों पर बांटने की कोशिश हुई है और हिंदू उस षड्यंत्र का शिकार होते रहे हैं, हिंदुओं को उससे बचना चाहिए। निस्संशय सड़ा हुआ वर्णवाद, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र, ये सड़ा हुआ वर्णवाद जो जन्म से मान रहे हैं, 2378 जातियों का जातीयवाद, भाषावाद 17 भाषाओं का, प्रांतवाद 32 प्रांतों का, संप्रदायवाद, संगठनवाद, ये सारे वाद हिंदुओं का सत्यानाश कर रहे हैं। इन सभी वादों का हिंदुओं ने पूर्णतः त्याग कर देना चाहिए और मात्र हिंदू यह पहचान रखते हुए राष्ट्र के रक्षण के लिए, धर्म की रक्षा के लिए एकीभूत होकर वोटर बैंक बनना चाहिए, जिससे हिंदुओं की साख बने। तो क्या आपकी कही हुई बातें ही कहीं योगी जी के कान में पहुंची और उन्होंने प्रकारांतर से बात कह दी? नहीं, वो स्वयं ही ग्रेट व्यक्ति है। तो अपने ही दिमाग में उनकी बात? मैं तो बच्चा हूं। अच्छा एक बात बताइए, के द्वारा बोलने के अनुसार तो मैं दुष्ट व्यक्ति हूं। मैं एक प्रैक्टिकल बात आपसे, व्यवहारिक बात पूछता हूं। अपनी ही जाति में, अपने ही वर्ण में लोगों की शादियों के संदर्भ में भी अपनी एक सोच रही है। अभी हमने देखा कि बिहार से एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं, उन्होंने बात कही कि देखो शादी विवाह में तुम देख लेना कि जाति क्या है, लेकिन जब देश की बात आती है तो वहां जाति मत देखो। मतलब जाति को भी ये देखना है क्या कि यहां तक जाति रखेंगे, यहां तक जाति, फिर उसके बाद जाति का काम नहीं रहेगा, ऐसा देखना है क्या? जिनको जातियों से प्रेम है, जिनको जाति के साथ में माटी खाना है, मट्टी खाना है, उन्होंने विवाह तक के देखो। मेरा तो स्पष्ट मत है, जिनका खान पान सेम है, जिनका धार्मिक आचरण मान्यताएं सेम है और जिनकी आर्थिक कंडीशन सेम है, उन्होंने शादी कर लेनी चाहिए बिना जाति का विचार किए। ये मेरी धारणा है, ये मेरा कहना है। तो ये जब आप कहते हैं अपने फॉलोअर्स को, तो मानते हैं ये बात? पता नहीं, क्योंकि हम जिसको सम्मान देते हैं उसके 100% बात मानेंगे ये जरूरी नहीं ना। अगली बात देखिए जरा, यहां एक अगला आपके सामने एक सवाल है कि इसमें बेहतर विचारक आपको कौन लगता है और क्यों लगता है? हेडगेवार। वजह? हिंदू राष्ट्र, हिंदुत्व का समर्थन। तो आप ये संविधान की सम्मत बात कर रहे हैं जब आप हिंदू राष्ट्र की बात कर रहे हैं? निस्संशय। कैसे? डॉक्टर बाबा साहेब आंबेडकर जी ने हिंदू लॉ लागू किया था, नेहरू ने मान्य नहीं करा। संविधान के रचयिता किसको माना जा रहा है? ये इस पे आ रहा हूं मैं, आपके दिमाग में आ रही है बातें, मैं आता हूं, आप अपने सवाल रखिएगा। अगली स्लाइड रखिए प्लीज जल्दी से। ये देखिए जरा, यहां पर कालीचरण महाराज के लिए पहले क्या है, गीता है कि संविधान है, क्या है? भगवत गीता। भगवत गीता आपके लिए पहले? हाँ, क्योंकि कोर्ट चलता है कायदे कानून संविधान से, लेकिन वहां पर भगवत गीता पर हाथ रख के कसम खिलाई जाती है, संविधान पे नहीं। इसलिए भगवत गीता प्रथम है, क्योंकि उस पर हाथ रखा हुआ व्यक्ति। लॉजिक, ये कपिल जी आ रहा हूं, इस पर अपनी बात कहिएगा, लेकिन ये भी जरा देख लीजिए। एक जब संविधान की भी शपथ लेते हैं ना, एमपी बनने और वो बनने के ऊपर, तो तब भी गीता पे हाथ रखिए। गीता पे हाथ रखी जाती है संविधान के लिए निष्ठा जताने बताने के लिए भी, इसलिए। अच्छा यहां पर देखिए, बेहतर हिंदू राजा कौन है, पृथ्वीराज चौहान या शिवाजी महाराज? सबकी मान्यताएं हैं, मेरे लिए छत्रपति शिवाजी महाराज सर्वोपरि है। वजह क्या? क्योंकि उन्होंने कभी देश पर आए हुए, धर्म पर आए हुए शत्रु को क्षमा नहीं किया। अगली स्लाइड देखिए, इसमें आपका विवेक क्या कहता है, सबसे बड़ा हिंदुत्ववादी कौन? गोडसे जी।
सिर्फ इसलिए कि उन्होंने गांधी जी पे गोली चला दी। जो मार वही सकता है जो खुद की बलि देने को रेडी है, जो खुद को बलि दे सकता है वही जान ले सकता है सामने वाले की। जो डर डर के रहेगा वो सिर्फ बयानबाजी, बतियाना, बकबकी। तो विनायक दामोदर सावरकर को आप क्या, वो भी ग्रेट है, लेकिन सर्वोपरि बोला आपने, सबसे ऊपर। तीनों भी ग्रेट थे, वो अपने अपने पद्धति से कार्य किए। लेकिन मेरे आदर्श नाथुराम जी गोडसे, मेरे में इतनी डेयरिंग होती तो मैं भी 4-6 लोगों को टपका देता था, लेकिन मेरे में नहीं है उतनी डेयरिंग। तो ये आप क्या, ये जब आपको लोग सुन रहे हैं, हाँ। तो आप ये कह रहे हैं कि जिसमें डेयरिंग है वो ये काम कर दे, इस देश में कानून देश के लिए मारे और मरे। तो ये जो आपने कानून, संविधान, नियम, कायदे बनाए हुए हैं, ये बलि काय के लिए दी जाती खुद की, देश के धर्म के रक्षण के लिए। कानून के हाथ सब दूर थोड़ी पहुंचते हैं। तो किसी को ये विवेक कैसे पैदा होगा? आपकी ये माने कि ये जो सोच रहा है इसकी सोच पूरे 100% सही है। धर्म ज्ञान से विवेक उत्पन्न होगा। भगवत गीता पढ़े, खूब अच्छी तरह से समझे। सुखदखे समय कृत्वाला भाला भौजया जयौ ततो युद्धाय युद्धस्व स नैवं पापम वाप्स्यसि। धर्म रक्षा के लिए, राष्ट्र रक्षा के लिए युद्ध करे, खुद मारे और मरे। अगला, एक सेकंड, अगला। अगर आपको आज क्या संसद में आपको आज AK-47 दे दी जाए, 1000, 5000, 10,000, क्या आप यहां से हिंदुओं को उन AK-47 लेकर के बांग्लादेश में लीड करेंगे हिंदुओं को बचाने के लिए? निस्संशय। नहीं तो करिए, क्यों नहीं इकट्ठा करते? कौन दे रहा है AK-47? क्यों नहीं? खाली याद चिल्लाने से कि हिंदुओं को पैसे हो रहा है बांग्लादेश के। बात करना, बात करिए ना, इकट्ठा करिए ना। अरे वो बेचारे बस ये समाप्त होने वाला है। उनको रोटी पानी तक नहीं कोई दे पाया। ये रैपिड फायर देख लीजिए। क्या धर्म संसद में हेट स्पीच जायज है? कई बार हम देखते हैं कि साधु संत, उनके मुंह से, मुखारबिंदों से जो निकलता है वो हेट स्पीच की संज्ञा दी जाती है उसको। इसको आप जायज मानते हैं, ना जायज? बिल्कुल नहीं। क्यों जायज माने? सत्य बताना अगर हेट स्पीच है तो ये बोलने वाले ही गलत है हेट स्पीच है करके। सच बताना अगर हेट स्पीच है तो बोलने वाले ही गलत है। तो कई बार उस तरफ से जो आवाजें आती हैं वो भी कहते हैं कि हम जो कह रहे हैं वो सच कह रहे हैं। आप हेट स्पीच कैसे, भड़काऊ कैसे कह रहे हैं उसको? उन पर कहां से ऑब्जेक्शन हो रहा है? उन पर क्या कायदे कानून हो रहा है? उन पर कौन सी कार्रवाई हो रही है? कार्रवाई तो हिंदुओं पे हो रही है, हिंदुओं की तरफ से बोलने वाले पर कार्रवाई हो रही है। अगली स्लाइड देखिए जरा, इसमें आप क्या कहते हैं? ये सवाल कहता है कि दोनों धर्म संसद में कितना अंतर है। स्वामी विवेकानंद 1893 शिकागो अमेरिका, और कालीचरण महाराज जिसमें थे रायपुर छत्तीसगढ़, इन दोनों में क्या अंतर है और कौन श्रेष्ठ है? विवेकानंद ही श्रेष्ठ है, इसमें कोई संशय नहीं है। मैं कहा किधर का कौन? मैं तो बुरा आदमी हूं बहन जी के हिसाब से, झूठा हूं। विवेकानंद जी तो ग्रेट है बहन जी, आपके हिसाब से विवेकानंद ग्रेट है कि नहीं है? विवेकानंद ग्रेट है कि नहीं? असल में तो वो यहां पे होती, अगर उनकी राय ले रहा होता मैं धर्म संकट में। यहां पर अगली स्लाइड दिखाइए। सनातन धर्म की रक्षा किससे? संत से, सरकार से, संविधान। किससे सनातन धर्म की रक्षा संभव है? संत करेंगे तो, सरकार करेगी तो संविधान। सरकार करेगा धर्म की रक्षा। सरकार माने कौन? राजाओं का समूह। 4,945 राजा, 4,150 विधायक, 545 लोकसभा सांसद, 250 राज्यसभा सांसद। तो ये जो विचार हैं वो विचार आपके सामने आ गए। अब जरा एक बार क्विकली मैं मेहमानों के पास, और अगर आपके पास कोई सवाल है, सवाल किससे है? हाँ। और सवाल आपका क्या है अपने दिमाग में तैयार रखिएगा, आपके पास आने वालों में। भगवत गीता पे बात करूंगा। आपने भगवत गीता की प्रशंसा करी, आपने बोला कि साहब भगवत गीता सर्वोपरि है आपके हिसाब से। भगवत गीता में 2 कॉन्सेप्ट्स पे मैं आपसे डिस्कशन करूंगा। पहला, उसमें वर्ण व्यवस्था को जस्टिफाई किया गया है, और आप, झूठी बात नहीं है, मुझे मत सिखाइए, प्रमाण देंगे। हाँ सुनिए आप पहले, उसमें वर्ण व्यवस्था जस्टिफाइड है, चारों वर्णों का वर्णन है, ये पहली चीज। दूसरी चीज, भगवत गीता के अंदर यह भी लिखा हुआ है, एक जाति की औरत अगर दूसरी जाति के में शादियां शुरू कर देगी तो वर्ण संकट उत्पन्न होगा। भगवत गीता इंटर कास्ट मैरिज के खिलाफ है, और आप जो कह रहे हैं वो अलग है, प्रोग्रेसिव कह रहे थे आप, जहां तक शादी का सवाल है उसमें मैं आपसे सहमत हूं। तो अब आप कैसे कह सकते हैं कि आप इसको जस्टिफाई कर रहे हैं भगवत गीता को? वो श्लोक आप बोलोगे, श्लोक मुझे मत सिखाइए, श्लोक बोलने से नहीं सर। अगर आप कोई प्रश्न पूछते हैं, मैं 21 टीकाएं पढ़ चुका हूं भगवत गीता की, सुन लीजिए, श्लोक मत सुनाइए, जवाब सुन लीजिए, जवाब सुन लीजिए। चातुर्वर्ण्यम मया सृष्टम गुणकर्म विभागशः तस्य कर्तरमपि मां विद्य कर्तारम अव्ययम। ये वो श्लोक है। चारों वर्णों की रचना मैंने गुण और कर्मों से करी हुई है, जन्म से नहीं। कोई ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र जन्म से नहीं होता। For more of such videos, do like, share and subscribe to ET Now Swadesh.